आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सिसोदिया के घर समेत 7 राज्यों में कुल 21 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। केजरीवाल के अलावा कई अधिकारियों के घर पर भी कार्रवाई हुई है। इनमें वो 11 अधिकारी भी शामिल है एक्साइज डिपार्टमेंट के, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था एलजी के हस्तक्षेप के बाद। दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरव गोपी कृष्ण इसमें शामिल हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री भी हैं। आरोप है कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू की गई। सिसोदिया के घर रेड पड़ने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खासे भड़के हुए हैं। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी बदले की भावना से की गई कार्रवाई का आरोप लगा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त मौजूद है सीबीआई की टीम। तो सीबीआई रेड पर आपके सांसद संजय सिंह का भी बयान आया है और दिल्ली के शिक्षा मॉडल से बीजेपी परेशान है, इसी वजह से इस तरह की रेड की जा रही है, कहना है संजय सिंह का। सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है। इस बात से ये लोग घबराए हुए हैं और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना है। सर, जो पॉलिटिकल वेंडेटा की आप बात कर रहे हैं, हमने खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इस बारे में बात की, ये सवाल भी पूछा पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर के। उनका ये कहना है कि एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी थी, तभी तो एक्साइज जो लाइसेंस। अच्छा, जो जहरीली शराब से मौत हुई 100 से ज्यादा लोगों की गुजरात में, उसमें कोई कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी ने? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का घोटाला किया, 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। इनके खिलाफ कोई जांच हुई आज तक? येदुरप्पा के खिलाफ कोई जांच हुई? कोई सजा हुई उसको? रेड्डी ब्रदर्स पे कोई सजा हुई? व्यापम घोटाले में कोई सजा हुई? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर मोदी जी की सरकार लूट रही है। उन पे कहीं का आप कभी कोई सुनते हैं कि कोई एक पुलिस की भी छोटी सी कार्रवाई हो जाए? तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पे देश के लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन सर, ये एक्साइज पॉलिसी जो है, इसको फिर कैंसिल। अरे भाई, ये ऐसे 50 बार कर चुके हैं। आप याद कीजिए, ऐसे ही चिल्ला रहे थे जब राजेंद्र कुमार के ऊपर छापा मारा था, बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, इतने फ्लैट, इतनी कंपनियां, कहां गया? कुछ हुआ आज तक? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिसी को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा। अच्छा, यही पॉलिसी को लेकर बैजल पर रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए, बैजल के लिए चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी ने, छापा पड़ा बैजल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाजपा नेताओं को दलाली मिली है, उन पे जांच नहीं होगी। इसी पॉलिसी में अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले बैजल जी ने बदला, उन पे सीबीआई जांच की मांग उप मुख्यमंत्री ने किया, चिट्ठी लिखा बाकायदा, उन पे कोई
तो आपने आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है और उनकी फाइल ओपन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ये बात पचा नहीं पा रही है कि केजरीवाल सरकार की धूम इस वक्त न्यूयॉर्क तक में हो रही है, लेकिन इसका पलटवार मनोज तिवारी किस तरह से करते हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थीं, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है, अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की महिलाएं रो रो कर चीख चीख के कह रही थीं, उनकी हाय लगी है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें विश्वास है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि मैं जो है ये साजिश है हमें तोड़ने की, मैं अगर लगातार बच्चों को मुस्कान दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, हमारे खिलाफ ऐसी साजिश की जा रही है। भाई ये आपके पाप के कारण हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी का पाप है, अरविंद केजरीवाल जी का पाप है। इन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे और जैसे ही जांच हुई वैसे ही नीति बदलना स्पष्ट कहता है कि दाल में कुछ बड़ा काला है और उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो यहां पर मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। मनोज तिवारी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर अचानक ही पॉलिसी को बदल क्यों दिया गया, और ठीक उस वक्त किया गया जैसे ही इसको लेकर केस दर्ज हुआ। तो साफ सी बात है कि बीजेपी की ओर से हमलावर है तमाम नेता, और उनका यह कहना है कि इसमें घोटाला हुआ है और अगर घोटाला नहीं होता तो आखिरकार नई जो नीति बनाई गई थी उसको वापस क्यों लिया गया, और वापस भी तब लिया गया जब इसको लेकर दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने केस दर्ज कर लिया उसके बाद। तो कुल मिलाकर इस वक्त दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन सीबीआई अपनी जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आबकारी नीति आई थी, नई आबकारी नीति, उससे किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। शराब बिक्री निजी हाथों में चली गई थी और शराब की जो सरकारी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई थी। 100% सब के सब अब नई नीति के तहत प्राइवेट दुकानें हो गई थी, और जो शराब के ठेके थे सरकारी उसे हटा देगा। शराब पीने का जो उम्र है उसे 21 साल कर दिया गया था। और जो दलील दी गई थी कि जो नई सरकारी नीति आई है, आबकारी नीति आई है एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं शराब को लेकर, उससे जो तमाम लोग इसे खरीदते हैं और बेचते हैं उनको फायदा मिलेगा। शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ कर दी गई, और इसको लेकर जो माफ की गई थी उसमें एक बड़ा आंकड़ा आया है जिसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। तो कुल मिलाकर जो नई आबकारी नीति आई थी, नई एक्साइज पॉलिसी आई थी, उसमें यह दावा किया गया था कि इससे पहले रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो देखिए इसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेका दे दिया गया था। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कैसे यहां पर ठेका दिया गया है। एक और बात भी इसमें सामने आई थी कि एक ही कंपनी के तहत सारी चीजें क्यों हो रही थी, इसको लेकर भी सवाल उठा है। बार, रेस्टोरेंट, हर जगह पे शराब की बिक्री निजी हाथों को सौंप देना और सरकारी ठेकों को बंद कर देना, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं संवाददाता अभय पराशर, जो इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर से लाइव जुड़े हुए हैं। इस वक्त एग्जैक्टली कहां पर छापेमारी चल रही है और सीबीआई की कितनी लोगों की ये टीम है पूरी जो डिप्टी सीएम के घर पर छापेमारी कर रही है? अभय, अगर हम टोटल बात करें तो 21 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है मीनाक्षी, जिसमें न केवल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनके घर के अंदर अगर मैं बात करूं तो करीब 6 सीबीआई के अधिकारी सुबह 7:30 बजे पहुंचे थे और अभी भी
अंदर वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे लगातार इस वक्त मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है नई आबकारी नीति को लेकर, क्योंकि इस पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिनको लाइसेंस दिया गया या तो उनसे फीस नहीं ली गई या फिर फीस में भारी कटौती की गई, जिस वजह से करीब 146 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो करीब 6 सीबीआई के अधिकारी इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर में मौजूद हैं। इसके अलावा जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो पूर्व कमिश्नर हैं, उन पूर्व कमिश्नर को मिलाकर टोटल 11 अधिकारी हैं, जिन्हें एलजी ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। अगस्त के महीने में इन्हें सस्पेंड किया था एलजी ने। नई आबकारी नीति जो है उस पर इन सवाल खड़े हुए थे कि ये सभी उसमें इन्वॉल्व थे, सारा पेपर वर्क इनका था और इनको पता था कि किस तरीके से इसमें गड़बड़ी हो रही है, एलजी की जानकारी में नहीं है। और साथ ही लाइसेंस की फीस जो है वो बेहद कम करके जो है फायदा पहुंचाया गया था। कई प्राइवेट जो शराब के ठेकेदार थे उनको फायदा पहुंचाया गया था। इसको लेकर अगर हम बात करें तो 11 एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी जिन्होंने नई पॉलिसी बनाने में जो शामिल थे, मनीष सिसोदिया, इन सभी के घर को मिलाकर 21 जगहों पर अभी सीबीआई की अब आप बने रहिए हमारे है। और साथ। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का रिएक्शन भी सामने आया है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्हें सीबीआई रेड पर हैरानी नहीं हुई है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, हमें पहले से पता था कि घोटाला हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हम लोग सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं पड़ी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। हम लोग हमेशा कांग्रेस में इस बात का संदेह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सुलह है। ये आम आदमी पार्टी पैसा भी बना रही है, कांग्रेस को डैमेज भी कर रही है और बीजेपी का साथ चल रही है। अब हो सकता है कि उनको लगाओ कि नहीं भाई इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो जितने आम आदमी पार्टी के किए हुए पाप हैं अब वो सब उनके सामने आएंगे। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या इसको लेकर बीजेपी इनसे कोई समझौता कर लेगी या न्याय करेगी, ये तो देखा जाएगा। तो संदीप दीक्षित का कहना है कि ये सब आपके पाप हैं जो अब उजागर हो रहे हैं। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, अभी तक जो छापेमारी हुई है उसमें कुछ डिटेल निकलकर सामने आ पाया है, तो यह बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि जो 144 करोड़ का जो एक आंकड़ा आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये फायदा पहुंचाया गया, क्या उसमें वो भी शामिल है जो एक बात सामने आई थी कि जो एयरपोर्ट पे जो लिकर शॉप है उसमें भी 30 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए थे? देखिए, बिल्कुल ये पूरा का पूरा मामला है और हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जहां तक 146 करोड़ की बात है, जब नए प्राइवेट ठेके खोले गए, नए प्राइवेट ठेके नई एक्साइज एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ने खोले, उसके अंदर जितने ठेकेदार थे, एक लाइसेंस लेना पड़ता है शराब के ठेके को खोलने के लिए। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो फीस होती है या तो उसे बेहद कम कर दिया गया या फिर कई लोगों की फीस माफ कर दी गई। और इसका फायदा किसको पहुंचा, ये पैसा शराब के ठेकेदारों ने आखिरकार एक्साइज डिपार्टमेंट के किन अधिकारियों को पहुंचाया फीस माफ करने की एवज में, ये अभी तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इससे ये बात साफ हुई है कि करीब 146 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा एक जो शराब की दुकान जो एक ठेकेदार खोलना चाह रहा था, जब वो नहीं खोल पाया तो 30 करोड़ रुपए उसके वापस किए गए। ये पूरी जांच इन्हीं सबके इर्द गिर्द है। हालांकि जब तक सीबीआई की टीम अभी अंदर है, पूछताछ कर रही है, यहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन, जितने डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या फिर जो भी बयान, क्योंकि अंदर अभी शुरुआती पूछताछ जो होगी उसमें मनीष सिसोदिया समेत जो 11 एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, इन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, उन्हें क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उस हिसाब से जब आगे जरूरत पड़ेगी तो इनको सीबीआई दफ्तर में बुला के आगे की पूछताछ होगी। एक बात बताइए कि अभी क्योंकि आज सुबह शराब 7:30 के दाम घटा क्यों दिए गए? जो इंपोर्टेड लिकर था, जैसे कि इंपोर्टेड बियर, भी बात सामने आ रही है कि उसके दाम क्यों घटा दिए गए, जबकि उसकी तो सेल सबसे ज्यादा होती है, उससे रेवेन्यू ज्यादा आता है। देखिए, एक्साइज एक्ट के अंदर जहां तक हम बात करें, जितनी इंपोर्टेड जो भी लिकर है उस पे एक लिमिट तक डिस्काउंट देने की अनुमति होती है, जो भी शराब का ठेकेदार है या फिर जिसकी शराब की दुकान है। लेकिन करीब 30% या 33% के आसपास ये आंकड़ा होता है, लेकिन उसको अनदेखा करके पूरी तरीके से भारी डिस्काउंट दिया गया। भारी डिस्काउंट किस वजह से दिया गया? जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जब बहुत ज्यादा लोग नहीं बाहर निकल रहे थे या फिर शराब की दुकानों पर बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी, उस वक्त ये प्राइवेट ठेकेदार निकलकर सामने आए
जिन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट में बात की, दिल्ली सरकार के लोगों से बातचीत हुई और उसमें यह कहा गया कि लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, भारी छूट दी जाएगी। और उसी वजह से ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो लिकर की क्वालिटी थी, क्या उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो टेस्टिंग का डिपार्टमेंट होता है वो भी बनाने वाले लोगों को ही दे दिया गया है। फिलहाल आप देखिए पुलिस भी यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर सीबीआई की टीम अंदर घर के अंदर मौजूद है। करीब 6 अधिकारी इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद हैं। तो हलचल यहां पर लगातार चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था सुबह से लगातार छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। तो संवाददाता अभय पराशरवान से लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।